अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि रमज़ान के दौरान मस्जिदों में एतकाफ, ग्रुप में इफ्तार और सहरी पर पाबंदी रहेगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने इस्लामिक अफेयर मिनिस्टर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख का वीडियो बयान जारी किया, जिसमें कई तरह की हिदायत दी गई है। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब की सभी मस्जिदें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या जामा मस्जिद हो, ग्रुप में इफ्तार और सहरी पर पाबंदी रहेगी। जबकि इफ्तार और सहर के दस्तरखान ना तो मस्जिद के अंदर लगाए जाएंगे, न ही मस्जिद के आसपास किसी बिल्डिंग में लगाए जाएंगे। ये भी कहा गया है कि सभी मस्जिदों में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, इस साल एतकाफ की भी इजाज़त नहीं होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह और मस्जिदों की तादाद में भी बढ़ोतरी की है। इस बार ऐसी मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की जाएगी जहाँ जुमे की नमाज नहीं होती है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि तरावी और तहज्जुद के लिए हिदायत बाद में जारी की जाएंगी। सऊदी जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस का कहना है कि साल 2020 के दौरान 1,29,000 अजनबी वर्करों ने सऊदी लेबर मार्केट को छोड़ दिया है। 2019 के आखिर से 2020 को कंपेयर करेंगे तो 2% अजनबी वर्करों की कमी हुई है। सऊदी अरब में क़ाज़ अखबार के मुताबिक 2020 के दौरान लेबर मार्केट से 1,29,000 वर्करों के निकलने से अजनबी वर्करों की फिलहाल कुल तादाद 6.35 मिलियन रह गई, यानी 6.5 मिलियन से भी कम अजनबी सऊदी अरब के अंदर बचे हैं। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 के दौरान लेबर मार्केट में तकरीबन 74,000 सऊदी वर्करों की बढ़ोतरी हुई है। सोशल इंश्योरेंस के विभाग में रजिस्टर्ड सऊदी वर्करों की तादाद 4% बढ़ी है। सोशल इंश्योरेंस के विभाग में कुल सऊदी शहरियों की तादाद फिलहाल 2.03 मिलियन तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल की चौथी तिमाही के दौरान लेबर मार्केट से 1,21,000 अजनबी वर्कर निकल गए। इनमें से 1,20,000 मर्द और 1,632 औरतें थीं, जबकि 2020 की आखिरी तिमाही में 18,000 सऊदी भी लेबर मार्केट से निकल गए और 18,000 सऊदी औरतें लेबर मार्केट से जुड़ी हैं। अरब ज्वाइंट फोर्स ने मंगलवार को सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके पर हुस्सू के बॉबी ट्रैप ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है। अखबार के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स ने खमीस मुशहद को निशाना बनाने के लिए भेजे गए ड्रोन को रास्ते में रोककर नाकाम बना दिया है। कई ड्रोन्स को रास्ते में रोककर ही पूरी तरह से नाकाम बना दिया गया। अरब ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल माली का कहना है कि हुस्सू की तरफ से सऊदी अरब के लोगों और यहाँ की प्रॉपर्टी को निशाना बनाने के लिए लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन सऊदी आर्मी पूरी तरह से तैनात है हमलों का जवाब देने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए, और किसी भी तरह के हमले को पूरी कोशिश रहेगी नाकाम बनाने की, किसी भी तरह का नुकसान होने से पहले। सऊदी अरब में 14 मार्च साल 2021 से जो नया निज़ाम शुरू हुआ है, क्या उसके तहत विजिट वीज़े पर आने वाले का स्टेटस वर्क वीज़ा में बदला जा सकता है या नहीं। यानी कहने का मतलब यह है, कोई बंदा विजिट के लिए सऊदी अरब में आया है और अब उसको कोई काम मिल जाता है सऊदी अरब में, तो क्या उसको सऊदी अरब से बाहर जाए बिना ही अंदर कानूनी कार्रवाई के जरिए उसकी वर्क वीज़ा बन जाएगी या नहीं। तो इस पर जवाजात का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। सबसे पहले यहाँ मैं आपको समझा दूं कि एक तो विजिट वीज़ा फैमिली वाली हो गई, दूसरा जो बिजनेस विजिट वीज़ा होती है, इन दोनों में अंतर है। अगर बंदा फैमिली में है तो उसकी विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में बदला जा सकता है, लेकिन जो बिजनेस विजिट वीज़ा है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। टाइम खत्म होने से पहले बंदे को सऊदी अरब छोड़कर जाना होगा। अगर सऊदी अरब छोड़कर नहीं जाते हैं और वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो कानून की नज़र में दोषी माने जाएंगे। रमज़ान मुबारक में उम्रा का परमिट एतबारना ऐप से नहीं बल्कि तवक्कल ऐप से जारी किया जाएगा। सब अखबार के मुताबिक डिप्टी हज व उम्रा मिनिस्टर अब्दुल फत्ताह मशाद का कहना है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा के परमिट के लिए तवक्कलना ऐप को तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द तवक्कलना का नया वर्जन यूज़र्स के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल होगा, जिसके जरिए रमज़ान मुबारक में उम्रा के लिए परमिट जारी करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को रमज़ान मुबारक में सिर्फ एक बार उम्रा करने की इजाज़त होगी, जबकि हरम शरीफ में नमाज अदा करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। यानी अगर रश कम है, बुकिंग मिल सकती है तो आराम से कई बार भी बुकिंग की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि तवक्कलना एप्लीकेशन में वीकली उम्रा परमिट के अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर भी उम्रा का परमिट जारी हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि
65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं वो भी उम्र का परमिट ले सकेंगे। रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन को अच्छी सर्विस देने के लिए स्टाफ को बढ़ाया जाएगा। साथ ही हरम शरीफ में सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के काम को भी दोगुना कर दिया जाएगा। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि मंगलवार को सऊदी अरब के 6 इलाकों में नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 15 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। आज अखबार के मुताबिक मिनिस्टर का कहना है कि बीते 58 दिनों के दौरान सऊदी भर में 490 मस्जिद बंद की गई। इनमें से 461 मस्जिदें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दी गई है। मिनिस्टर इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि मंगल को जो मस्जिदें बंद की गई है उनमें से 5 कसीम रीजन, 3 रियाज रीजन, 3 ईस्टर्न रीजन, 2 मदीना मुनव्वरा, एक का ताल्लुक मक्का मुकर्रमा और अल-जोफ रीजनों से है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि मंगल को पहले से बंद की गई 7 मस्जिदें भी दोबारा खोली गई। इनमें 6 का ताल्लुक अल कसीम और 1 मक्का मुकर्रमा रीजन से है। 7 मस्जिदों को दोबारा खोलने से पहले सैनिटाइजिंग और साफ सफाई वगैरह करके पूरी तरह से संतुष्टि कर ली गई थी कि नमाजियों के लिए अब मस्जिद बिल्कुल सेफ है। सऊदी अरब के शहर जद्दा के दक्षिणी इलाके के 2 गदाओं में मंगल को लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले आग के शोले और धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे थे। आज अखबार के मुताबिक सिविल डिफेंस ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि दक्षिणी जद्दा के गोदाम में खतरनाक आग लग गई थी। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को सऊदी अरब के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। सऊदी अरब के केंद्रीय और पूर्वी इलाकों में गर्मी ज्यादा होगी। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि बुध को तेज रेतीली हवा की वजह से सऊदी अरब के केंद्रीय इलाके, मदीना मुनव्वरा और हाइल रीजनों, जबकि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में विजिबिलिटी कम हो जाएगी। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि सऊदी अरब में बुधवार को सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा, तबूक और बाहा में होगा। सऊदी अरब में मंगलवार को कोरोना के नए केस 800 के करीब सामने आए हैं और एक्टिव केस 6000 से भी बढ़ गए हैं। सऊदी अरब में ये स्थिति 7 महीने के बाद बनी है, यानी 7 महीने पहले इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी। बीते 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो 792 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, 467 नई रिकवरी हैं, जबकि 7 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6711 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 6668 है, जिनमें से 846 क्रिटिकल केस हैं। 792 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,94,169 हो गई है, जबकि 467 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,80,772 हो चुकी है। सऊदी अरब के उम्रा सेक्टर की देखभाल का काम मिनिस्ट्री ऑफ हज से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हवाले किए जाने का प्रोग्राम है, लेकिन इस बारे में ऐलान आगे किया जाएगा। अल-वतन अखबार के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सऊदी हज एंड उम्रा मिनिस्टर डॉक्टर आसाम बिन सईद ने जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक नेशनल कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें ये बात रखी गई है, लेकिन इस बारे में भी कोई आखिरी फैसला नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हवाले हो जाएंगी, या दोनों को आधा आधा काम बांटा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हुआ करता था, अब उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट कर दिया गया है। तो उसके अंदर दूसरी मिनिस्ट्री को कैंसिल करके उसका विभाग भी शामिल किया गया है। तो यही कुछ प्लान अब यहाँ भी चल रहा है, लेकिन पूरी क्लियर डिटेल अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही पूरी डिटेल आएगी आपको बताया जाएगा। इंटरनेशनल होटल ग्रुप विंडम इस साल सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात में नए होटल्स खोलेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक विंडम की तरफ से पहला होटल इस साल की दूसरी तिमाही में दुबई के डेरा डिस्ट्रिक्ट में डीज इन के नाम से खोला जाएगा। इसके अलावा इसी इलाके में हावर्ड जॉनसन प्लाजा भी खोला जाएगा। सऊदी अरब में रियाज के किंग फहद रोड पर रमादा के नाम से होटल खोला जाएगा, जबकि कतर में ग्रुप की तरफ से नया विंडम ग्रांड होटल खोला जाएगा। इसके अलावा विंडम तुर्की, साइप्रस, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में भी नए होटल्स खोलेगा।
सऊदी अरब के सिक्योरिटी विभागों ने साल 2021 की पहली तिमाही के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 32 ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गैर कानूनी तरीके से पैसे सऊदी अरब से विदेश में भेज रहे थे। हुंडी का कारोबार करने वालों में 9 सऊदी जबकि अलग अलग मुल्कों से संबंध रखने वाले 23 अजनबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन, सऊदी पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरे तरह के सरकारी विभागों के अधिकारी ज्वाइंट ऑपरेशन करके इस तरह के कामों पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि हुंडी का कारोबार सऊदी अरब से खत्म हो जाए। सऊदी अरब में आसिर पुलिस ने पेट्रोल स्टेशन पर अजनबी वर्कर को असला दिखाकर डराने और धमकाने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। अखबार 24 के मुताबिक आसिर पुलिस ने अपने बयान में कहा कि लोकल सऊदी जिसकी उम्र 30 साल के करीब है, पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा था। उसने वर्कर को असला दिखाकर डराया धमकाया और वहां से फरार होते वक्त पंप को भी नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने पेट्रोल पंप से भागे सऊदी की पहचान करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। वीडियो पे एक छोटा सा लाइक देकर हमें नेट को कामयाब बना सकते हैं। आपको कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।